आज हम बात करने वाले हैं केक्स के फ्लेवर को कैसे एनहांस करें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं मुझसे कि हमारे केक में एक अच्छी स्मेल, एक अच्छी फ्रेग्रेंस एंड बेकरी जैसा केक क्यों नहीं बनता। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप इसको अगर अपने केक्स में यूज करोगे तो आप अपने केक्स के फ्लेवर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें यूज गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। मैं सब नोट डाउन करूंगी यहाँ पे। आप लोग अगर चाहोगे तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहली चीज आप लोगों को क्या करना है, यूज वेनिला एक्सट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ वेनिला एसेंस। देखिए एक्सट्रैक्ट एक्सपेंसिव होता है, नो डाउट वेनिला एसेंस के कंपैरेटिव एक्सपेंसिव आता है, मगर अगर आप कस्टमर आपका कस्टमर है जो वो रेडी है पे करने के लिए, तो आप वेनिला एक्सट्रैक्ट को यूज करो इंस्टेड ऑफ वेनिला एसेंस। तो एक्सट्रैक्ट का हमेशा जो फ्लेवर होता है वो अच्छा आता है केक्स में। और अगर आपका कोई बाहर कंट्री में कहीं रहता है तो आप उससे भी मंगवा सकते हो, बाहर थोड़ा सा चीप रेट में मिल जाता है फॉरेन कंट्रीज में, और वहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो यू कैन डू दिस। सेकेंड इसमें टिप मैं आपको जो बता रही हूँ, आप यूज बटर प्लस ऑयल, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया करो। अगर आपकी किसी रेसिपी में फुल ऑयल दे रखा है तो आप उसमें बटर का भी यूज किया करो। मतलब इफ अगर आपके पास 100 ग्राम्स ऑयल है, ऑयल नहीं चलो फैट है, 100 ग्राम्स आपको फैट यूज करना है, तो आप उसमें 80 ग्राम्स ऑयल यूज करो एंड 20 ग्राम्स उसमें बटर यूज करो। तो देखना आपका जो केक है वो उसका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा एंड वो एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। तो ये एक टिप है, आप इसको यूज करके देखो, आपको काफी फर्क पता चलेगा अपने केक के अंदर। थर्डली, अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हो तो चॉकलेट केक के लिए आप हमेशा जो कोको पाउडर यूज करो, बेस्ट क्वालिटी का यूज करो, बेस्ट क्वालिटी कोको पाउडर। मैं जो यूज करती हूँ, मैं वैन हूटन का यूज करती हूँ। वैन हूटन का थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन और भी कंपनीज हैं आप उनका यूज कर सकते हो। लाइक आप मोर्डे का अच्छा है, मलेशियन अच्छा है, मलेशियन कंपनी का अच्छा आता है। एंड इसके अलावा एक दो ब्रांड्स और हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैं मैक्सिमम वैन हूटन का या मलेशियन कंपनी का यूज़ करती हूँ। आपका अगर कोको पाउडर अच्छा होगा तो आपके चॉकलेट केक्स में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। सेकेंडली, फोर्थ टिप जो है चॉकलेट केक से रिलेटेड ही है, आप इसके साथ यूज कॉफी पाउडर। अगर आप 1/4 कप कोको पाउडर यूज कर रहे हैं, उसमें प्लस 1 TSP आप कॉफी पाउडर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो चॉकलेट केक का फ्लेवर है वो एनहांस हो जाएगा। कॉफी से क्या होता है, वो चॉकलेट के केक को एनहांस करती है, उसको ओवर पावर नहीं करेगी, बट आपके चॉकलेट केक के फ्लेवर को एनहांस कर देगी। तो आप 1/4 कप अगर कोको पाउडर यूज कर रहे हो, मैं यहाँ कोको पाउडर लिख लेती हूँ, तो उसके साथ आप हमेशा 1 TSP कॉफी पाउडर का यूज किया करो। तो मोस्टली कई बार हम 1/4 कप या 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून यूज करते हैं, एंड इसकी रेशो आप उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम फिफ्थ स्टेप की तरफ। तो ऑलवेज ऐड मिल्क पाउडर इन योर केक्स। मिल्क पाउडर इन केक कितना ऐड करना है, अगर आपकी फुल रेसिपी ऐसी है जिसके बीच में आपका मिल्क पाउडर नहीं दे रखा है, इवन देन आप 1 टेबल स्पून उसमें मिल्क पाउडर जरूर ऐड किया करो, उससे आपके केक का फ्लेवर इन्हांस होता है। सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप जब भी केक्स में मिल्क ऐड करते हो तो उसके साथ आप डेयरी क्रीम जरूर ऐड किया करो। ठीक है, आपको क्या करना है, मिल्क में मिल्क प्लस ऐड 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून डेयरी क्रीम। इससे क्या होगा, आपका जो केक है उसका जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हांस होगा एंड एक अच्छा फ्लेवर आएगा। समटाइम्स आप देखते हो कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर होम बेकर के पास ही जाते हैं, क्यों जाते हैं, बिकॉज वो इस तरह के टिप्स अपने केक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जब भी आपको ये यूज करना है, मिल्क के अंदर
अगर सपोज करो आपका 1 ग्लास मिल्क है, या 1 ग्लास की जगह मैं ले लेती हूँ, चलो आपको 150 ml मिल्क ऐड करना है किसी रेसिपी में, तो उसमें आप 1 टेबल स्पून क्रीम का ऐड कर सकते हो, डेयरी क्रीम। ठीक है, और अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो आप 2 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मिल्क की क्वांटिटी हो गई आपकी 150 ml, उसमें 1 और 2 टेबल स्पून आप डेयरी क्रीम का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ क्रीम लिख लेती हूँ। और एक एक अच्छी रेशो आपको बता देती हूँ। आपका अगर 70 ग्राम मिल्क है, तो उसमें आप 30 ग्राम्स, ये मैंने ग्राम्स के अकॉर्डिंगली भी आपको बता दिया है, 30 ग्राम्स तक आप डेयरी क्रीम उसमें ऐड कर सकते हो। दिस इज द रेशो ऑफ डेयरी क्रीम, और ये हो गया आपका मिल्क। तो इतनी रेशो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके केक्स का जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपको 7 टिप देती हूँ। ये टिप्स आप नोट कर लीजिएगा, आपको अपने केक्स के अंदर बहुत फायदा होगा इन टिप्स से। आप इनको यूज करके देखिएगा, आपके जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक चले जाएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं सोकिंग से रिलेटेड। अगर आप वेनिला स्पॉन्ज बना रहे हो, वेनिला केक बना रहे हो, आपको उसका आइसिंग करना है, वेनिला केक प्लस आइसिंग। सबसे पहले तो जो क्रीम है वो अच्छी क्वालिटी की यूज करो। गुड क्वालिटी ऑफ क्रीम होनी चाहिए जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो एंड जल्दी वो मेल्ट ना हो। गुड क्वालिटी ऑफ क्रीम यूज करिए। प्लस सोकिंग के लिए आप जो यूज करोगे, हम क्या मैक्सिमम यूज करते हैं सोकिंग के लिए, शुगर सिरप का यूज किया जाता है, या आप किसी भी फ्रूट का पल्प उसमें ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं जो यूज करती हूँ, आप पानी लीजिए, जैसे वाटर, जितना भी आप वाटर यूज करते हो एक केक को सोक करने के लिए, जितना भी वाटर यूज करता है, प्लस मिल्क मेड, आप 1 और 2 टेबल स्पून उसमें मिल्क मेड ऐड करके उससे सोकिंग करिए। ठीक है, तो आपके केक का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाएगा। सेकंड है पानी। पानी तो हमने लेना ही है। पानी के साथ आप कोई भी फ्रूट पल्प ले सकते हैं या फ्रूट क्रश ले सकते हैं, जिस भी आप फ्रूट का यूज कर रहे हो उसके लिए। जैसे कि अगर आप सपोज करो ब्लूबेरी का यूज कर रहे हो, तो आप उसमें ब्लूबेरी का क्रश ऐड कर दीजिए पानी के अंदर, तो आपका ब्लूबेरी वाला सिरप रेडी हो जाएगा, तो उससे आप सोकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रूट पल्प एंड मिल्क मेड बता दिया। एंड थर्डली आप सिंपल प्लेन मिल्क से भी सोकिंग कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं चॉकलेट केक्स पे। तो चॉकलेट्स केक की जब भी आप सोकिंग करोगे तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट जो मैं बता रही हूँ आपको, आप वाटर प्लस कॉफी सिरप उसमें ऐड कर सकते हो। ताकि आप पानी, जैसे अगर आपका 1 कप वाटर है तो उसमें आप 1 टीएसपी कॉफी डालकर उसको सोकिंग करिए। अगर आपको उसमें कोई मौका केक या आप इस तरह का कोई केक बना रहे हैं तो आप कॉफी सिरप से उसको सोक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल चॉकलेट केक बना रहे हो तो वाटर प्लस चॉकलेट सिरप दोनों को मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह की आप, और चॉकलेट सिरप अच्छी क्वालिटी का यूज करिए, जैसे आप हर्शीज का यूज कर सकते हैं। मेरे पास वीबा का है, वीबा कंपनी का आती है, इसका आप यूज कर सकते हो। और भी अच्छी कंपनीज आती हैं जिसका भी आप चॉकलेट सिरप यूज करना चाहते कर सकते हो। और मालास का आता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो क्वालिटीज मैं यूज करती हूँ अपने केक्स के अंदर, मैं वही चीजें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीजें अगर आप सोकिंग के लिए यूज करोगे तो आपके जो केक का फ्लेवर है वो डेफिनेटली एनहांस होगा। तो आप एक बार इन चीजों को ट्राई करना। चॉकलेट केक एंड वनीला केक दोनों का ही मैंने आपको बता दिया है कि वनीला केक में आप किस तरह से यूज कर सकते हो एंड चॉकलेट केक्स में आप किस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड टिप थी, ये पूरी सोकिंग की थी, मैंने सोकिंग के लिए आपको बता दिया है। अभी आते हैं हम अपनी 8th टिप के ऊपर। अब आती है अंदर की लेयरिंग की बात। तो लेयरिंग्स में आप यूज करो अच्छे फ्लेवर्स के लिए कंपोट्स का, फ्रूट फिलिंग्स, गनाश, इन सारी चीज़ों का आप अपने केक्स के अंदर यूज़ करिए। इसके अलावा कैरेमल फिलिंग्स आती हैं, आप घर की यूज़ करी भी यूज़ कर सकते हो और मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेमल फिलिंग। होममेड भी ले सकते हो आप, मार्केट बॉट भी ले सकते हो, दोनों ही वर्क करेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगी आपकी बटर स्कॉच की फिलिंग। ये मैंने अपने लाइव सेशन में भी बता रखी है, आप होममेड यूज़ कर सकते हो। ये मार्केट बॉट भी मिल जाती है एंड होममेड, दोनों का बनाने का तरीका अलग है, कैरेमल फिलिंग का, बटर स्कॉच फिलिंग का, और दोनों के ही फ्लेवर में फ़र्क है। ठीक है, तो इन दोनों की रेसिपीज़ अवेलेबल है। बटर स्कॉच फिलिंग की तो लाइव सेशन में आपको मेरी मिल जाएगी, तो आप इसका यूज़ करिए।
तो आपके केक्स का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। साथ में आप प्लस बटर स्कॉच के जो क्रंच आते हैं उनको ज़रूर डालिए, तो आपका केक का जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलिंग्स के बाद सोकिंग के बाद ये हो गया हमारा लेयरिंग्स का। इसके अलावा भी 9th टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रोस्टिंग के ऊपर। रोस्ट किसको करना है आपको? ड्राई नट्स को, जो हमारे नट्स होते हैं ना, उनको लाइटली रोस्ट करके डालो हमेशा। जैसे कि हमारे नट्स हम कौन कौन से मोस्टली डालते हैं, हम यूज़ करते हैं आलमंड्स। बहुत सारे फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम फिलिंग के अंदर आलमंड्स को क्रश करके डालते हैं। आलमंड्स हो गया, देन कैशूज हो गया, पिस्ताचियो हो गया, ठीक है। समटाइम्स हम वॉलनट्स भी यूज़ करते हैं। तो आप जो भी इनमें से यूज़ करो, उनको लाइटली रोस्ट करो पहले, उसके बाद यूज़ करो। 10th टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यूज़ ब्राउन शुगर इन योर केक। तो अगर आप टी टाइम केक, स्पेशली ये है टी टाइम केक के लिए, बिकॉज हम जब क्रीम वाले केक बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर आप टी टाइम केक्स बनाते हो तो उसमें एक कैरामलाइज फ्लेवर देने के लिए आप वाइट शुगर के साथ आप ब्राउन शुगर का भी यूज़ करिए। ठीक है, पूरी ब्राउन शुगर यूज़ नहीं करनी है और पूरी वाइट शुगर आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आपकी 100 ग्राम्स वाइट शुगर है तो आप उसमें 20 ग्राम्स ब्राउन शुगर का यूज़ करिए। तो आपका जो टी टाइम केक का भी फ्लेवर है वो काफ़ी एनहांस होगा और उसमें आप कैरामलाइज फ्लेवर इस तरह से दे सकते हैं। एंड प्लस उसमें आप यूज़ करिए बटर का। तो अगर आप टी टाइम केक्स बना रहे हो तो बटर का यूज़ ज़रूर करिए उसमें। उससे क्या होगा, बटर के साथ एक अच्छा फ्लेवर आता है केक्स के अंदर। और जो एसेंस है, हम एसेंस भी यूज़ करते हैं, तो गुड क्वालिटी एसेंस का यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि हम उसमें एसेंस यूज़ नहीं करते हैं, तो गुड क्वालिटी ऑफ एसेंस आपको यूज़ करना है अपने टी टाइम केक्स में भी, बिकॉज इसमें आपको फ्लेवर देने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आपका बटर होता है, अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एसेंस होता है। क्रीम केक्स के अंदर हम मोस्टली वेनिला एसेंस और चॉकलेट एंड उसकी जो फिलिंग होती है उसी से ही उसका फ्लेवर आता है। तो आप उसके लिए कंपोट्स का ज़्यादातर यूज़ करिए। अगर आप उसके साथ नहीं यूज़ कर सकते तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ सोकिंग के लिए, लेयरिंग के लिए। यहाँ पे मैंने कंपोट फिलिंग बोला था, तो आप कंपोट प्लस इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो क्रश। तो दोनों को मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंपोट भी एंड क्रश भी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फिर से वापस लिख दिया है, क्योंकि हम मैक्सिमम क्रश का यूज़ करते हैं। कंपोट थोड़ा सा कम शुगर होता है उसमें, क्रश में थोड़ा सा ज़्यादा शुगर होता है। दोनों को आप मिक्स करके यूज़ करोगे तो आपका जो इसका टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो आप इस टिप को भी एक बार फॉलो करके देखिएगा। तो 11th टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने स्पॉन्ज को या केक को, स्पॉन्ज और केक वॉट एवर यू आर बेकिंग, उसको 6 to 8 आवर्स का रेस्ट दो, ताकि उसके अंदर केक्स का जो फ्लेवर है वो एनहांस हो। ठीक है, एंड उसको क्लिंग रैप करके रखा करो। क्लिंग रैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिंग रैप जरूर किया करो, चाहे आपका स्पॉन्ज हो चाहे आपका केक हो। तो क्लिंग रैप से उसका एक तो सॉफ्टनेस बनी रहती है एंड उससे आपका जो केक का फ्लेवर है वो भी केक के अंदर इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपको टिप जरूर फॉलो करनी है अपने केक्स के अंदर। 12th टिप है, अगर आप कोई फ्रूट वाला केक बना रहे हो, लाइक जिस तरह से अगर आप ऑरेंज केक बना रहे हो या आप लेमन केक बना रहे हो, तो उसके में आप ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट का ज़रूर से यूज़ करें। ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट दोनों ही आपके ऑरेंज के केक को या लेमन के केक को इन्हांस करेगी। आपको हमेशा उसका जो टॉप वाला पार्ट है वो ही यूज़ करना है। जो वाइट पार्ट होता है ना, उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ऊपर का येस्ट उतारना है आपको, नीचे वाला वाइट पार्ट को यूज़ नहीं करना है। ऑरेंज जेस्ट या लेमन जेस्ट अगर आप इस तरह के फ्लेवर सिट्रस फ्रूट्स वाले बना रहे हो तो आपके केक के फ्लेवर को ये एनहांस करती है और बहुत अच्छा एक फ्लेवर आपके केक को देती है। एसेंस के अलावा आप इनका भी यूज जरूर करो। तो ये थी कुछ टिप्स, जहाँ पे मैंने टोटल आपके साथ 12 टिप्स शेयर करी हैं। फ्रॉम की कुछ प्रो टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं केक से रिलेटेड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने केक्स में आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, तो आपका जो केक का फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ टिप्स शेयर करी हैं, आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
एंड मेरी वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। तो इन टिप्स को यूज़ करके आप अपने केक के फ्लेवर को एनहांस कीजिए। और आपको ये टिप्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं या कौन से फ्लेवर्स आप सीखना चाहते हैं, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं वो भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिए, और आपके फ्लेवर्स में क्या चेंज आता है, केक में क्या चेंज आता है, मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो एक बार वापस से इसको पलट देती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए फिर बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।